आयरन मैन के कई कवचों में से आयरन मैन को सबसे अधिक पसंद हो मार्क 42, जिसे प्यार से एंटी टोनी कवच भी कहा जाता है। पिछली बार हमने मार्क 15 के डरपोक होने के बारे में बात की थी। इस बार हम मार्क 16 नाइट क्लब से शुरुआत करते हैं। मार्क 16 नाइट क्लब लगभग मार्क 15 जैसा ही है। इसका कार्य स्थापना कार्य करना है। यह किसी भी लंबी दूरी के हमले के साधन से सुसज्जित नहीं है। रंग भी क्लासिक लाल और सुनहरे रंग की योजना है, क्योंकि यह नहीं है लड़ाकू कवच जिसका किलियन के साथ लड़ाई में कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लड़ाकू क्षमता सौभाग्य से टोनी समय पर बाहर आ गया, अन्यथा उसे एक मुक्के से अवरुद्ध कर दिया गया होता। मरकुस 17, वह जो अपने मन से चलता है। इस कवच की विशेषताएं बहुत उत्कृष्ट हैं। अपने नाम की तरह ही इसका सबसे घातक हथियार छाती पर है, जो किसी भी समय ऊर्जा को एकत्रित और केंद्रित कर सकता है। मार्क 18 कैसानोवा एक मानक भारी हथियार है। कवच की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह एक मजबूत सुरक्षा कवच उत्पन्न करने के लिए चेस्ट रिएक्टर की ऊर्जा को समायोजित कर सकता है। मार्क 19 टाइगर सुपर स्पीड कवच के बारे में सीमित जानकारी है, इसलिए मैं इसका विस्तार से परिचय नहीं दूंगा। मार्क 20 एनाकोंडा स्टार्क इंडस्ट्रीज की साइड वाइंडर मिसाइलों से सुसज्जित है, लेकिन यह कार्रवाई में थोड़ा धीमा है। इसे केवल एक सहायक कवच के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। मार्क 29 मिडास शुद्ध सोने से बना है और केवल उच्च ऊंचाई वाले युद्ध के लिए उपयुक्त है। शायद टोनी युद्ध दिखाने की कोशिश कर रहा है। नाइफ का मार्क 22 हॉट रॉड भी सूट में सबसे शांत स्टार टॉप है, जिसमें लगभग कोई शोर नहीं है। दुर्भाग्य से आयरन मैन 3 में अपनी शक्ति दिखाने से पहले ही इसे नष्ट कर दिया गया था। मार्क 23 यिंगयांग युद्ध कवच इसके पिछले दाढ़ों के लिए विशेष सामग्रियों से बना है। यह मार्क 24 टैंक के आग प्रतिरोधी और उच्च तापमान प्रतिरोधी हैवी ड्यूटी युद्ध कवच मानक को पूरी तरह से प्राप्त कर सकता है। हालांकि इसका शरीर थोड़ा छोटा है और यह भारी अग्नि कवरेज के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है। मार्क 25 छापे में वास्तुकला से बने कवच युद्ध में बिल्कुल भी विफल नहीं हुए और दोनों हाथों से इस्तेमाल की जाने वाली शक्तिशाली ड्रिल ने आयरन मैन 3 में लड़ाई में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। मार्क 26 गामा विन्यास के संदर्भ में हरा मुझे घबराता है। हमले का मुख्य साधन बिजली की खपत करना है। ये एक विकिरण प्रूफ कवच भी है। मार्क 27 डिस्को का नाम देखना मुश्किल नहीं है। इसका मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है किसी पार्टी के लिए ड्रेसअप करें, जिसे दिखावे के लिए मार्क 28 कहा जाता है। जैक ने नारंगी रंग के कपड़े पहने हैं। मार्क 29 वायलिन को एक स्वतंत्र प्रणाली के रूप में तैयार किया गया है और इसमें एक डबल लेयर कवच संरचना है। यह एक मनोरंजन कवच नहीं है। यह देखना मुश्किल नहीं है कि इसका बायां हाथ शक्ति से भरा है। वास्तव में यह एक निर्माण कवच मार्क 30 नीली स्टील की छाती है। रिएक्टर एक अज्ञात फंक्शन मार्क 31 पिस्टन के साथ फिर से त्रिकोण में लौटता है, जो सबसे तेज कवच है। आयरन मैन 3 में उन्होंने ही पहली चाल चली थी। मार्क 32 रोमियो भी एक भारी युद्ध फ्रेम है, जो पैरावॉकर के समान प्रभाव वाली तोप से सुसज्जित है और प्रभाव तोप के आकार को इच्छानुसार समायोजित किया जा सकता है। मार्क 33 सिल्वर सेंचुरियन के हाथ पल्स तोपों को फायर कर सकते हैं, जो आसानी से इसके सिस्टम को पंगु बना सकता है। हालांकि जब उसने छोटी मिर्च फेंकी तो किलियन ने उसे नष्ट कर दिया और वह केवल अपने हाथ में स्टील ब्लेड के साथ बच गया। मार्क 34 बायां हाथ एक निर्माण युद्ध फ्रेम नहीं है। यह वास्तव में एक बचाव युद्ध फ्रेम है। हाथ का उपकरण मलबे को साफ कर सकता है। इसे बाद में आपदा प्रबंधन विभाग को दे दिया गया था। मार्क 35 रेड स्नैपर भी एक बचाव युद्ध फ्रेम है। सदस्य कवच को बाएं हाथ का उन्नत संस्करण कहा जा सकता है। मार्क 36 शांति रक्षक मुख्य रूप से दंगा दृश्यों पर प्रतिक्रिया करते हैं और दंगाइयों को रोकने के लिए अल्ट्रासोनिक हॉर्न से लैस होते हैं। मार्क 37 हैमरहेड्स यह एक युद्ध कवच है, जिसे इच्छानुसार गोता लगाया जा सकता है। हाथ और छाती दीवार लैंप से सुसज्जित है। इसका उपयोग मुख्य रूप से पानी के नीचे के संचालन के लिए किया जाता है। मार्क ट्राई 18 1 और 2 भारी कवच सबसे शक्तिशाली हैं और कर सकते हैं हजारों टन आसानी से उठा सकते हैं। मुख्य रूप से माल परिवहन के लिए उपयोग किया जाता है। किलियन के खिलाफ लड़ाई में भी भाग लेते हुए मार्क 29 जेमिनी विदेशी लड़ाकू कवच पर टोनी का पहला प्रयास था, लेकिन उन्होंने कभी भी मार्क 40 शॉटगन का उपयोग नहीं किया। इस कवच में सुपर गति है, लेकिन किलियन की लड़ाई के दौरान यह 2 हिस्सों में विभाजित हो गया था। मार्क 40 कंकाल काला और लाल है और थोड़ा कम महत्वपूर्ण है। वह इच्छानुसार शरीर को नष्ट और विभाजित कर सकता है। कंकाल की प्रेरणा के आधार पर टोनी ने खुद को एक घर में बंद करके अंततः एक नियंत्रण चिप विकसित की और फिर चिप को अपने शरीर में इंजेक्ट किया। इस प्रकार अपने जीवन की शक्ति मार्क 42 का निर्माण किया। आयरन मैन वाई में अधिकांश प्रसिद्ध दृश्य लोगों को बचाने के लिए आकाश में उसके पीछे पायलट किए गए मार्क 42 से आते हैं और ऑप्टिमस प्राइम में योगदान दिया, लेकिन आयरन मैन में उनके प्रसिद्ध दृश्य बेहतर हैं।
एक बार मार्क आ जाए तो मार्क के विकास का इतिहास फार्डीस यहाँ है। बस इतना ही। अगली बार मैं मार्क 43 से मार्क 50 तक का अनुसरण करूंगा। अगर आपको भी आयरन मैन का कवच पसंद है, लेकिन आप इसके कार्यों को नहीं समझते हैं, तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं।